अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार सी चना चाट, जो कि मोस्टली ढाबे वाले या ठेलों वालों के पास हम खाते थे। जब मैं भी छोटी थी और पाकिस्तान में थी तो कभी खाया होगा। तो वो चीज़ जो आज मैं बना रही हूँ, उसको क्यों ना घर में बनाएं। सबसे बेहतर तो ये कि आजकल कोविड-19 है, वो घर में बैठे हुए हैं तो खाने का दिल चाहता है तो कुछ ऐसी चीज़ खाएं कि सब मज़े करें, हम भी मज़े करें, हमारी बोरियत भी ख़त्म हो। चलें अब शुरू करते हैं, बहुत बातें हो गई। ये मेरे पास छोले रखे हुए हैं, जिसको मैंने जो है ना 2.5 कप कच्चे काबली छोले जो होते हैं उसको मैंने भिगो लिया 1 घंटा भिगोया। इसमें जो है ना मैंने खाने का सोडा, ये टीस्पून होता है ना, 1 टीस्पून मैंने खाने का सोडा उसमें डाला था भिगोने में। 1 घंटा जब भिगने को हो गया, वो टीस्पून डाल के मिला के पानी में, तो उस पानी को मैंने निकाल लिया। फिर इसके बाद दूसरा पानी डाला, उसको भी निकाल लिया। तीसरे पानी को अच्छी तरह से निकाल के धोने के बाद मेरे पास प्रेशर कुकर है इलेक्ट्रिक का, तो उस इलेक्ट्रिक कुकर में मैंने ये सारे छोले कच्चे डाल दिए। और इसमें जो है, चूँकि हमारे पास इलेक्ट्रिकल जो थैंक गॉड के वो है, तो इसमें जो है मुझे 50 मिनट्स लगे। ये छोले जो आप देखिए कितने अच्छे टेंडर हो गए। इसमें जो पानी, उसमें मुझे 2 गिलास खाली पानी डालना पड़ा, क्योंकि वो बहुत कम पानी लेता है। इसमें भी थोड़ा सा पानी बच जाता है, वो के हम पकाने में लगा लेते हैं। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप ऐसा कीजिएगा कि नाइट बिफोर आप इसको भिगो के रख लें। इसी तरह जिस तरह मैंने वो खाने का सोडा 1 चम्मच डाल के, टीस्पून छोला डाल के इसको धो के भिगो के रख दें। सुबह को वो पानी निकाल के धो के पानी वो निकाल दीजिए, सोडे वाला पानी भी बहुत ज़्यादा छोले छिलके निकल आएंगे। फिर इसके बाद उसमें जो आप 4 गिलास पानी डालिएगा। इसी तरह से खूब तेज़ आंच में पहले चूल्हे पे पतीले को रखने के बाद इसको खूब तेज़ आंच पे जोश दे दें। जब हल्का हो जाए तो इसके हल्की आंच पे रखें। 2 घंटे में आपके छोले पक जाएंगे, लेकिन आपको नाइट बिफोर रखना पड़ेगा भिगो के। मुझे तो ज़रूरत पड़ी नहीं, मैंने 1 घंटे पहले रखा था। चलें, ये बात हो गई छोले की। अब मैं जो है ये छोले से पकाऊंगी। इसको मैं पूरे छोले नहीं पकाऊंगी, थोड़े से छोले बचा दूंगी वो दूसरी डिश के लिए। ये मेरे पास दूसरी चीज़ें जो हैं सब रखी हुई, मैं डालती जाऊंगी, आपको बताती जाऊंगी। ये मैंने पापड़ी जो है रखी हुई है, जो कि एंड में हम डालेंगे इसमें। और ये थोड़ी गार्निशिंग के लिए सब चीज़ रखी हुई है मेरे पास। जुलियन कटी हुई अदरक है, धनिया है, हरी मिर्चें हैं, पॉलर मिर्चें हैं, मैं कैरी भी डालती हूँ, और लेमन है। और यहाँ पर जो है मेरे पास खट्टी मीठी चटनी है, आलू बुखारे वाली। ये इमली का पल्प है जो कि मैं इसमें डालूँगी। एक दरमियानी कटी हुई प्याज, आप देख सकते हैं, एक दरमियानी कटी हुई प्याज। और मेरा अदरक और लहसुन का क्रश किया हुआ बैटर है, जो कि मैं 2 स्पून डालूँगी, 2 टीस्पून। और 1.5 स्पून जो मेरा फेवरेट जो है टेबल स्पून, ये जो है मेरा विनेगर है। विनेगर मैं हमेशा डालती हूँ, आपको पता है। और लेमन का जूस भी 1 चम्मच डाल दूँगी। यहाँ पर मेरे पास मसाले रखे हुए हैं। ये पिसा हुआ कुटा हुआ धनिया है, ये ज़ीरा है पिसा हुआ कुटा हुआ, लेकिन इसको पहले भून की हूँ फिर पिसकी हूँ। ये सारे मसाले मेरे हैं। ये क्रश पीछी की लाल मिर्च है, ये मिर्ची रेड पेपर है पिसी हुई, ये टर्मरिक पाउडर है, ये वाइट अपना सॉल्ट सिंपल वाला, और ये ब्लैक सॉल्ट है, वो भी इसमें डालूँगी। यहाँ पर मेरे पास दही है, मैं दही भी यूज़ करूँगी। और मैं जो है 2 मीडियम टमाटर जो है उसको मैंने छील के पील करके उसको जो प्यूरी बना ली है, तो वो भी इसमें यूज़ करूँगी। और मैं थोड़ा सा हॉट सॉस भी ऊपर डालूँगी। अब चलें हम, और 3 स्पून ओनली मैं डालूँगी ऑयल, कोई भी खाने का ऑयल आप भी मैं याजिएट ऑयल डालूँगी। ये जो है क्रुस्को ऑयल, ये मैं डालूँगी खाने में 3 चम्मच। इसमें घी भी डाल सकते हैं, कोई भी मैं याजिएट ऑयल यूज़ करूँगी। और फिर इसके बाद अब इसको जो है इस्तेमाल करें। चूल्हा खोल देती हूँ, हम इसको पका रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि हमारा खाना पकना शुरू हो जाए। इसमें बहुत झटपट बनने वाली है। सिर्फ देखिए कि ज़रा सा हम इसको पका करके प्याज व्याज ज़रा सी ला करें तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अदर दैन इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे छोले तो बने हुए हैं, आपको पता है। ज़रा सा मेरे पतीला गर्म हो जाए तो मैं इसमें डालूँ ताकि जल्दी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 स्पून चलेगा हमारा। ये
इसमें सबसे पहले जो है चला जाएगा हमारा ज़ीरा। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है। पिंच ऑफ कलौंजी जाएगी, 7-8 दाने, ये भी इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा अदरक और लहसुन का क्रश किया हुआ 2 टीस्पून जा रहे हैं, तो 2 टीस्पून से ज़्यादा ही थोड़ा सा है, मैं सारा डाल देती हूँ। उसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा रेड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम इसमें अपनी प्याज डाल देंगे। चलिए बिस्मिल्लाह करके अब थोड़ा सा ये ज़रा सा जो है ना, अब हम इसको जो है इस प्याज को इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज चली गई, तो इसमें जो है प्याज पकती जाएगी। मैंने आपको पहले बताया था कि मैं हमेशा प्याज डाल के मैं सॉल्ट सबसे पहले डाल देती हूँ। तो मुझे जो है 1 टीस्पून जो है मैं सॉल्ट की ज़रूरत है। ये मेरा 1 टीस्पून चला जाएगा इसमें, फिर मैं सॉल्ट नहीं डालूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसलिए कि प्याज को पकने में जल्दी मदद दे देता है, हमारा काम जल्दी हो जाता है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा ऑयल डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा दांतों पे मैंने आज ऑयल कम डाला हुआ है। अब जो है मैं इसमें सब मसाले डालती चली जाऊंगी। सबसे पहले तो मैं ये काला नमक डाल रही हूँ, आधा टीस्पून चला जाएगा। मेरे पास छोले बहुत अच्छी मिकदार में काला नमक चला गया। ये अब जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम हल्दी पाउडर डालेंगे फुल भर के टीस्पून, ये चला गया, क्योंकि प्याज को मैंने पकाना नहीं है ज़्यादा। और जो है मैं रेड पेपर जो है ये 2 स्पून ये डालूँगी, और 2 स्पून जो है मैं क्रश पेपर डालूँगी। ये कुटी मिर्ची पेपर है, ये रेड 2 स्पून, ये बल्कि मुझे ये 3 स्पून, हम ज़रा ज़्यादा तेज़ खाते हैं। और मैं अब जो है मेरा ये मज़े का पिसा हुआ, कुटा हुआ, भुना हुआ ज़ीरा है, इसके मैं 2 स्पून भर के डालूँगी, 2 टीस्पून, ये टीस्पून है। अब जो है मेरे पास धनिया जो है ये भून के मैंने इसको जो है कुट ज़रा मोटा मोटा पीसा है। देखें आप तो फ्रेश में जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया, यहाँ से हमारे सारे मसाले चले गए। एंड में जो है मैं गरम मसाला नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं इसमें गरम मसाला ज़्यादा नहीं डालती, लेकिन मैं इसमें चाट मसाला डालूँगी। नॉर्मल तो अपना चाट मसाला बनाती हूँ। अब जो है इसमें ज़रा आप देखें कि प्याज बिल्कुल हल्की सी सौते हुई है, मसाला बिल्कुल। अब इसको जो है मुझे थोड़ा सा मुझे पानी की ज़रूरत होगी, ताकि जल्दी से पक जाए। आधे कप से भी 1/4 कप, आधा कप डाला है पानी इसमें। इसको ज़रा सा ये पक जाए ना, मसाला के कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो हम इसमें टमाटर डाल देंगे। मेरा मसाला जो है देखिए पक रहा है। ये जल्दी पकाने की कोशिश करेंगे, जल्दी पक जाए। अब इसमें जो बिस्मिल्लाह करके मैं 2 स्पून जो है खाली टमाटर की प्यूरी डालूँगी, सिर्फ 2। ये मेरे पास से 2 टमाटर थे, तो पूरा नहीं डाल दूँगी, हाफ रख दूँगी, ये दूसरी डिश के लिए मेरा काम आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 टमाटर जो है इसका प्यूरा गया, 2 टमाटर थे, 1 टमाटर का मैंने रख दिया संभाल के, क्योंकि इतनी इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। और ये पक जाएगा तो हम इसमें जो अपने छोले डाल देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैंने ज़ीरा डाला है, लहसुन अदरक डाला है, और सारे का नमक डाला है, थोड़ा सा काला नमक डाला है, एक कलौंजी डाली है, और जो है अपने सारे रेगुलर मसाले डाले हैं। इसमें कोई ऐसा स्पेशल मसाला नहीं डाला, लेकिन ऊपर मैं छिड़कूँगी बहुत सारी चीज़ें जो कि चाट में बड़े मज़े की होती हैं।
मैं गरम मसाला मैं नहीं डालती क्योंकि हमें चटनियाँ और डालनी होती, गरम मसाला इसमें मैं नहीं डालती। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अब मैं छोले डाल रही हूँ, फिर छोले चले जाएंगे। इसका फिर थोड़ा सा पानी भी इसी का हम यूज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, 2.5 कप में कितने सारे छोले बन गए। एक 2 डिशें बनेंगी छोले के वो बना सकते हैं, चावल खिचड़ी वाले। थोड़े हम और डाल देते हैं इसमें। 1 कप के करीब जो है मैं बचा लूँगी ये छोले, और बाकी 1.5 कप जो है मैं 2.5 से 1 कप के लिए 1 कप से कम मेरा बचा है। बस ये छोला हमारा हो गया। आप ये ना मत समझिए कि मसाला मेरे लिए बहुत है, चटनियाँ हो जाएंगी ना, बहुत हो जाएगी। इसको हम ज़रा सा टेस्ट कर लेते हैं, इसका नमक और सब चीज़। बहुत अच्छा टेस्ट आया है इसका। मिर्चें भी बहुत अच्छी हो गई हैं। बस ज़रा सा इसको मिला लेती हूँ, ये रेडी हो गए। कितनी झटपट डिश है, खाली हमें इसको अब सजाने का है, मतलब डिश आउट करना है। बहुत मज़े की बनी है डिश। इसको जो है मैं अपनी प्रिपेयर करने के लिए डिश को यहाँ रख देती हूँ, ये सब चीज़ें। हो गया हमारा ये छोला तैयार। अगर आप चने की खिचड़ी बनाना चाहते हैं, चावल अलग से पका लें या चावल इसमें डाल दें, तो चावल अलग से पका, चाइनीज़ चावल और इसमें इसकी खिचड़ी, बहुत अच्छा डिनर या लंच हो गया। और छोलों को भी अगर ऐसे ही खाना चाहें तो ऐसे ही बना रोटी के साथ भी खा सकते हैं, मज़े का लगेगा। रोटी है, नान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डाल रही हूँ मेरे छोले चले गए सारे। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। देखिए आप देख लें, अब इसकी बारी है थोड़ी सी। हाँ, मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा घी पड़ा, ये गरम गरम है ना, घी की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। 1 चम्मच में घी डालती हूँ। ये असली घी है, आपकी मर्ज़ी है डालना, ना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। चलें जी, ये जूलियन कटी मैंने अदरक डाली इसके ऊपर। अदरक वैसे भी बड़ी हेल्दी होती है, अगर खाना अच्छे लगे तो अलग बात है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। अदरक से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ी सी हमने हरी मिर्चें डाल दी, ये कटी हुई हरी मिर्चें हमारी हैं खूबसूरत सी। ये है हमारे पास हालोफिनियो, आपको जो भी अच्छी लगे आप एनाहाइम ले लें, सिंपल। दूसरी छोटी वाली, एक छोटी वाली मैंने काटी है जो पाकिस्तान में अवेलेबल होती है, मीडियम साइज़ की, वो काटी है। और एक हालोफिनियो काटी है। हालोफिनियो तो मैंने आधी डाली है। और ये मेरी कलर पेपर्स हैं, जूलियन कटी हुई कलर पेपर, बड़ी खूबसूरत हैं। ये स्वीट होती हैं थोड़ी सी, यहाँ तो हर जगह पे स्टोर पे अवेलेबल हैं। मुझे वहाँ पाकिस्तान का नहीं पता कि होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर तो अवेलेबल हैं। थोड़ी सी मैं इसमें कैरी भी डालूँगी, ये भी जूलियन कटी हुई कैरी भी है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब जो है ना हमें जो है ना हमें ये पापड़ी है, वो मैं इसको डाल रही हूँ, छिड़क रही हूँ ऊपर। ये मैंने इस पर अपनी है, ये बस वो पापड़ी नहीं है, ये जो है जो वहाँ पर मिलता है ना टोटिया, उसको मैंने फ्राई किया है, टोटिया के चिप्स, इसको मैंने पापड़ी बनाई। मैंने वो पापड़ी नहीं ली, मैंने इसको पापड़ी, ये पापड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी होती है।
चलो जी, अब हम जो है ना इसमें थोड़ा सा ठंडा ठंडा दही डालेंगे, इसको दही से गार्निश करेंगे। जिसको अगर दही ना लगे तो ऊपर ही लगा हुआ है तो वो ना खाए और दही से हटा के नीचे से खाए, लेकिन पेट में बाज़ार में आप चाहते हैं तो दही सब चीज़ डाल के देते हैं, वो मैंने ऐसे बनाया है। ये मेरी जो है चटनी है, इमली की खट्टी मीठी और आलू बुखारे वाली चटनी है, वो मैं इसको डाल रही हूँ। और देखिए कितनी मज़े की, देखने में भी आदमी को दिल चाहे कि खा ली पेट भर के। अभी से मेरे तो मुंह में पानी आ रहे हैं, आपके भी आने चाहिए। चले जी, अब ये है मेरा इमली का पल्प, नहीं खाली मैंने इसको बना के इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इमली का जो है वो गूदा गूदा निकाल के रखा है, इससे भी मज़ा आएगा खाने में। लास्टली जो है मैं इसमें ये अपना एप्पल साइडर विनेगर डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, वन मोर थिंग, मेरा लेमन। ओह, धनिया धनिया छिड़क देना है हमको। अच्छा जी, अब हमको जो है ना ये जो लेमन थोड़ा सा स्क्वीज कर लेना है। ये डिश पूरी हमारी बन गई है। एक खाली हमारी रहता है थोड़ा सा चाट का मसाला, जो कि इसके ऊपर छिड़क देते हैं। हमारी झटपट से डिश रेडी हो गई। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा वन टाइम, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने अभी खा के देखा, बड़ा अच्छा मसाला बना है, कोई ज़्यादा मसाला मैंने नहीं डाला, आपके सामने चटनी और सब चीज़ डाली है। अब अच्छा लगे तो इसको जो है आप लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली वीडियो इजीली मिल जाए और फ्री मिले। चलें जी, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।